जिनफेंग को मैजिक बीस्ट से बचाने में शाओशाओ की काफी सारी मैजिक पावर इस्तेमाल हुई थी। जनरल के आदमियों ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और उसने डीमन वर्ल्ड में जाके जनरल को ये रिपोर्ट भी कर दी कि वी वुजू माउंटेन पे है। लीमो भी उसी माउंटेन के आसपास था और उसने भी वो पावर्स फील की थी कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वो सोचता है कि आए शाओशाओ, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया, मतलब कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा पड़ा जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होना पड़ा। शिया मैंग और मिंग यून उन दोनों ने भी वो पावर फील की थी और उन दोनों को ही पता चल गया कि ये तो हमारी मास्टर की पावर है, मतलब कि ये दोनों भी वी के लिए ही काम करते थे। शाओशाओ को जब होश आया तब वो एक केव में थी और जिनफेंग वहाँ पे नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद जिनफेंग काफी सारे फ्रूट्स लेके आया और कहता है कि तुम्हें होश आ गया। शाओशाओ पूछती कि तो तुमने उस फ्लाइंग टाइगर को मार डाला। जिनफेंग कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। शाओशाओ कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो सोचती है कि मुझे तो बस इतना ही याद है कि मैं उसकी ओर भाग के जा रही थी और फिर उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिनफेंग उसे एक फ्रूट देता है और कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं है। शाओशाओ कहती है कि ना जिनफेंग, तुम्हारा चेहरा तो एकदम पीला पड़ चुका है। जिनफेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बोलते हुए ही वो गिरने लगा। शाओशाओ उसे संभालती है और सोचती है कि अगर उसका डार्क सोल स्टोन उसके पास होता तो फिर वो इतना ज्यादा हर्ट नहीं हुआ होता। और वो जिनफेंग की फॉरहेड को टच करती हुई कहती है कि तुम्हारा फॉरहेड तो पूरा जल रहा है, तुम्हें शायद बुखार हो गया है। जिनफेंग कहता है कि डोंट वरी, मैं इतना आसानी से नहीं मरूंगा। शाओशाओ कहते हैं कि ना जिनफेंग, आगे जाके भी तुम्हें इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें मेरी बॉडी से अपना डार्क सोल स्टोन वापस ले लेना चाहिए। जिनफेंग कहता है कि चुटकी, अगर मैंने इसे वापस ले लिया तो फिर तुम मर जाओगी, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। ये बोलने में शाओशाओ को थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था, लेकिन वो दूसरी ओर देख के कह ही देती है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी ही है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। जिनफेंग उठता है और उससे अपने पास खींच के कहता है कि चुटकी, कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट बातें करती हो। और वो मन में बोलता है कि शाओशाओ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन शाओशाओ भाग के जाने लगी कि अभी तुम्हें ठंड लग रही है ना, मैं फायरवर्क्स लेके आती हूँ। फिर वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद वापस जाने की सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे जनरल अपने आदमियों को लेके पहुँच गया। शाओशाओ उसे देख के सोचती कि इतने सारे डीमंस मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब भी मैं इतने सारे अनजाने डीमंस को देखती हूँ तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। वह भाग के जाने लगी, लेकिन उसके सामने भी कुछ डीमंस आ गए। तो शाओशाओ उसे पूछते कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वो डीमंस बताते हैं कि हमारे जनरल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी जनरल वहाँ पे पहुँच गया। उस जनरल का नाम है ली शितियान। शाओशाओ उसे देख के सोचते कि तो ये है जनरल, और इसी पर्सन ने ही पहले मुझे पकड़ने के लिए कुछ डीमंस को भेजा था। ली शितियान कहता है तो तुम हो आई शाओशाओ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वी का रीइंकार्नेशन इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा। शाओशाओ तो चौंक गई कि मैं वी का रीइंकार्नेशन हूँ, उसे इस बारे में कैसे पता है। और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वी कौन है, शायद आपने मुझे कोई और पर्सन समझ लिया है। लेकिन ली शितियान अपनी पावर से शाओशाओ का गला प्रेस करने लगा और वो कहता है कि तुम अपना हुलिया चेंज कर सकती हो, लेकिन तुम अपनी डीमन पावर्स को नहीं छुपा सकती। तुम ही हो वी, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दूसरी ओर जिनफेंग गुफा में शाओशाओ का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि काफी देर हो गई लेकिन वो वापस क्यों नहीं आई।